हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, कल रात में अंजलि और मोहित लाइव आए थे। अंजलि और मोहित के लाइव के बाद चमत्कारी बाबा भी लाइव आए थे। एक तरह से वो अपना सफाई देने आए थे। जो भी कुछ किए हैं उस पर समझ लो कि लीपा पोती करने आए थे, है ना। कुछ बातें उनकी मुझे सही भी लगी और कुछ बातें अटपटी सी लगी। चलिए आप लोगों से बात करते हैं डिटेल्स में। जो भी मेरे चैनल पर नहीं है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस देखिए, मैं ना जब अंजलि का लास्ट वाला जो वर्ड था कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे परिवार का इज्जत है, तो मुझे बहुत अजीब लगा। आप लोग समझ सकते हैं कि किस चीज़ को लेके। अगर ये चमत्कारी बाबा कुछ भी गलत किए हो, आप कुछ भी अंजलि के साथ, समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कुछ भी गलत किए हो ना, तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं इसमें सिर्फ चमत्कारी बाबा का ही गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा जैसा कि अंजलि बोली है तो एक ही तरफ वो इशारा जाता है, ज़बरदस्ती या कुछ करना, फ्लैट में ले जाके, तो ये एक ही तरफ इशारा जाता है। अगर जो हम सोच रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ, अगर हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ हुआ है, तो इसमें सिर्फ चमत्कारी बाबा का गलती नहीं मानेंगे, सिर्फ उनकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं जो हुआ है उसमें अंजलि भी सहमत थी, तभी तो हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा तो। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बात चमत्कारी बाबा बोल रहे थे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार मैं मार्केट लेके गया हूँ, 4 बार गई है मेरे साथ। तो वो चारों बार में से कभी भी क्यों नहीं अपनी मम्मी को कुछ भी बताई। तो यहाँ पे मैं अंजलि की भी गलती कहूँगी। कहीं ना कहीं अंजलि इस बात से सहमत थी, या अंजलि की मम्मी को पता था ये चीज़, तभी अंजलि की मम्मी भेजती थी, और तभी अंजलि अपनी मम्मी से नहीं बताती। पता नहीं अब किसकी गलती है इसमें, या तो अंजलि अपनी मम्मी से छिपा रही है, या अंजलि और अंजलि की मम्मी ये चीज़ जानते थे, ये जानते हुए ऐसा किए हैं, या फिर अगर ये दोनों अनजान थे, नहीं जानते थे, और तब चमत्कारी बाबा कुछ ऐसा ज़बरदस्ती किए हैं अंजलि के साथ, तो भाई फिर ये छोड़ने लायक नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। मैं मोहित से कहना चाहूँगी, इसके जड़ तक जाओ और पता करो। अगर अंजलि है इसमें शामिल साथ में, तो फिर खैर तब तो कोई बात ही नहीं है। जब अंजलि, क्योंकि अंजलि खुद 18 साल से ऊपर की हो गई है, तो अगर अंजलि कुछ भी गलत कदम उठाती है तो इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अंजलि सहमत नहीं थी इस चीज़ से, और जैसा कि अंजलि बोली है सच में ऐसा है, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है चमत्कारी बाबा के ऊपर। तो मैं मोहित से कहना चाहूँगी कि मोहित, अकेले में बात करो, अंजलि से पूछो क्या सच है, क्या गलत है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जड़ तक जाओ इसके क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं हैं। जो चीज़ सुनने में आया है, जो हम इस तरह से, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। बाकी चमत्कारी बाबा ये भी बोल रहे थे कि अंजलि की मम्मी बहुत लालची है, वो सच में लालची है। तो हाँ, इससे मैं सहमत हूँ। ये चीज़ चमत्कारी बाबा बिल्कुल सही बोले कि अंजलि की मम्मी लालची तो है। लालची नहीं होती तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब लालच की वजह से ही हो रहा है। अंजलि की मम्मी लालची नहीं होती तो आज ये जो कुछ भी ये हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सब देखने को नहीं मिलता अगर अंजलि की मम्मी लालची नहीं होती तो, है ना। बाकी एक चीज़ और बोले चमत्कारी बाबा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अंजलि बोली है चमत्कारी बाबा से। चमत्कारी बाबा का यही कहना है कि जैसे तुमसे और लाइव में आके अंजलि मेरे लिए बोल रही है, वैसे ही तुम्हारे लिए मेरे से बोली थी अंजलि कि मैं और मोहित, हम लोग एक साथ जब सोते थे तो बीच में सोनिया आ जाती थी, हमारे बीच में सो जाती थी आके। तो
पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, क्या सच है क्या गलत। मैं बिना ऐसे किसी के कहने से, जो कि सबको पता है ये चीज़ कि अगर कोई फंस जाता है तो अपने बचाव के लिए बोलता है झूठ, और मुझे तो यही लग रहा है कि चमत्कारी बाबा अपने बचाव के लिए ही अब ये सब बोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़, इतनी बड़ी बात है ये, क्योंकि इसमें अंजलि का भी और सोनिया का भी, दोनों का नाम आया है जो कि सब लोग यहाँ पे समझते हैं कि दोनों मोहित की बहन है, दोनों को मोहित अपनी बहन मानता है। और अगर ये सच है जो बात चमत्कारी बाबा बोल रहे हैं, जो ये सच है कि अंजलि और मोहित साथ में सोते हैं और सोनिया भी बीच में आ जाती है तो ये बहुत गलत बात है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा आवाज़ भी चेंज लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि कोल्ड हो गया है। मैं बताई थी आप लोगों से, तो मैनेज करिएगा प्लीज़, सॉरी। तो गाइज़ बताइए, अगर ये सच है तो कितना बड़ा पाप ये लोग कर रहे हैं। भाई बहन बोल बोल के, या तो आप लोग भाई बहन बोलो ही मत, दोस्त बोलो, जो बोलना है वो बोलो, डांस पार्टनर बोलो। भाई बहन क्यों बोलना है, क्यों दिखाना है सोशल मीडिया पे कि भाई बहन, सामने पब्लिक के सामने भाई बहन का रिश्ता और पीछे बेडरूम में कोई और रिश्ता। ये सब क्या गंदगी आप लोग कर रहे हो। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई हुई ना तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और मैं भी इधर उधर से, मुझे भी सुनने में आया है ये चीज़, मुझे भी ये चीज़ पता चला था कि अंजलि में और सोनिया में, दोनों में आपस में लड़ाई होती थी इस चीज़ को लेके, मोहित को लेके। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, आज अंजलि अलग गई है मोहित से तो सिर्फ और सिर्फ सोनिया की वजह से गई है। अंजलि एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकती है सोनिया को कि सोनिया मोहित के साथ रहे, मोहित के साथ वीडियो बनाए, मोहित के साथ दिखे। अंजलि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है ये चीज़। तो जब ये बात सही है तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि, वैसे तो विश्वास करने लायक नहीं है चमत्कारी बाबा, लेकिन पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है। इसके लिए जब इतने छोटे छोटे बात के लिए सफाई देने आ जा रही है सोनिया और मोहित, अंजलि, तो इसका भी सफाई देना पड़ेगा, इसका भी बताना पड़ेगा कि क्या सच है। क्या सच में आप लोग जो ये चमत्कारी बाबा बोल रहे थे ये सच है? आप सच में सोते थे और अंजलि बीच में चली जाती थी सोने? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे भाई बहन का फिर से एक रिश्ता बदनाम होने जा रहा है, फिर से एक भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो रहा है। चमत्कारी बाबा का ये भी कहना है कि रातों रात ऐसा क्या हो गया जो कल रात में बैठ के मेरे सपोर्ट में बोल रही थी, मेरे लिए बोल रही थी, मेरे लिए जो लड़की लड़ रही थी वो अचानक से मोहित की तरफ हो गई। ऐसा क्या हो गया? तो वो अपने तरफ से यही बताए हैं कि 3 लाख रुपए की अंजलि की मम्मी मांग की है कि मुझे 3 लाख रुपया चाहिए। 3 लाख रुपए नहीं, ये मना कर दिए हैं देने के लिए। तो ये पलट गए हैं, दोनों माँ बेटी मोहित की तरफ हो गए हैं। अब हम तो भाई जो सुने हैं वही बोल रहे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा होच पोच हो गया है ना, इतनी बातें निकल के आ रही है, इतनी बातें निकल के आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है, कौन सही बोल रहा है कौन। मोहित पे तो भाई मुझे है भरोसा, मोहित पे तो है भरोसा, क्योंकि वो ना बहुत शरीफ सा लड़का है। वो लाइव में ही जब अंजलि बोलने लगी है ये सब बात तो वो शॉक्ड हो गया एकदम सुन के। बाकी मुझे सच पूछो तो अंजलि की मम्मी पे तो बिल्कुल नहीं है, चमत्कारी बाबा की तो बिल्कुल भी नहीं है, और अंजलि पे भी मुझे 50-50 है भरोसा। ये नहीं कहूँगी मैं कि 100% नहीं है भरोसा, 50% है भरोसा, 50% नहीं है भरोसा अंजलि की बातों पर। हाँ, बाकी ये बात भी क्लियर हो गई, जो हम लोग शॉर्ट्स लगाए हैं, मैं भी शॉर्ट्स लगाई थी, ये विक्स लगाने वाला। अंजलि की मम्मी ऐसे 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 दोनों आँख में ऐसे ऐसे विक्स लगा रही थी, तो वो बात भी क्लियर हो ही गया। मोहित बता दिए ये बात कि हाँ विक्स का बात सही था, विक्स के लिए वही बोले थे चमत्कारी बाबा, बोले कि विक्स लगा के और रोना और नाम लेना उसको, क्योंकि उसका अच्छा इमेज जा रहा है सोशल मीडिया पे, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं उसको, मोहित को अच्छा साबित कर रहे हैं और हम लोग गलत साबित हो रहे हैं। तो जो अच्छा रहेगा ना वो अच्छा ही साबित होगा हर हाल में। उसको कोई कितना भी गंदा करने का कोशिश करेगा, कोई कितना भी कुछ भी कर लेगा, कुछ भी नहीं, एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा उस इंसान का।
ठीक है, जो सच है वो सच है, सच कभी छुपता नहीं और झुकता नहीं, भगवान भी सच को झुकने नहीं देते हैं। तो वही है कि ये भी सच सामने आ ही गया, ये भी पता चल ही गया कि जो हम लगाए थे शॉर्ट्स, जो हम बोले थे कि हाँ भाई विक्स लगा रही है, सुबह अंजलि और अंजलि की मम्मी आके सफाई भी दी थी इस चीज़ को कि नहीं, अंजलि बहुत अच्छे से सफाई दी थी, बहुत अच्छे से अंजलि इस जैसे एक्टिंग करती है ना डांस में, रोल अदा करती है, ठीक वैसे ही सही में भी रोल अदा करना सीख गई है अंजलि। लाइव में आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई नहीं कह सकता है। हम लोग बच्ची बच्ची बोलते हैं, आप लोग बच्ची बोलते हैं, लेकिन ऐसे कोई बच्ची इतने अच्छे से, इतने अच्छे से सफाई से झूठ बोल रही है और इतनी सारी बातें कर रही है, कभी किसी के फेवर में, कभी किसी के लिए। ये मुझे अंजलि के बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगी कि कल बैठ के मोहित के बारे में इतना बोल रही थी, सचिन के बारे में भी बोली, आज बैठ के चमत्कारी बाबा के लिए बोलने लगी, आज अचानक से चमत्कारी बाबा गलत हो गए। तो ये सब क्या हो रहा है, और तुरंत इधर पलट जाना, तुरंत उधर पलट जाना, थाली के बैगन की तरह। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा और हजम भी नहीं हो रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब की मिली भगत है, सब मिलके ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हैं व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए, सब मिले तो नहीं है। क्योंकि कोई किसी को इतना ज़्यादा, आप लोग देखोगे तो इतना कोई गलत बोल भी नहीं रहा है, इतना कोई बुरा भला बोल भी नहीं रहा है किसी को, सब एक दूसरे को अच्छा भी बोल रहे हैं और बोल भी रहे हैं सब बात। तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग गोल 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 घूमने लगा है। मैं तो सोची हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सब तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम लग रहा है कि चक्कर खा के गिर जाएंगे हम रिएक्शन वाले। सोचिए ये ऐसा कंट्रोवर्सी चला है। शाम को कल रात में पायल भी लाइव आई थी, तो पायल से भी मैं कमेंट की थी, मैसेज करके पायल से मैं पूछी वहाँ पे लाइव में ही कि क्या सच में चमत्कारी बाबा अंजलि के साथ गलत किए हैं। तो पायल का भी यही आंसर था, बहुत अच्छे से वो आंसर दी है मेरे क्वेश्चन का, बहुत अच्छे से दी है कि अगर गलत कितने तरह का होता है, अगर हम सही हैं ना, हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। तो मैं और सब तो बात छोड़ देती हूँ, सिर्फ यही एक पॉइंट को ली हूँ कि अगर हम सही हैं तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। तो फिर बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि अगर अंजलि का इच्छा नहीं होगा, अंजलि अगर नहीं कुछ करने देगी, तो किसी का मजाल नहीं है कि कोई छू दे, हाथ लगा दे, किसी का मजाल नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे, खुद ही समझदार हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या हमारे सामने आता है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं, है ना। रहने देते हुए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी देखिए और कोई प्रेशर मत लीजिए, अपने दिमाग पे टेंशन मत लीजिए, एंजॉय करिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हलवा जैसा एकदम खिचड़ी बन गया है, खिचड़ी, ठीक है। तो एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बाय बाय।